तो यूएस में इसके बावजूद इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो मतलब वी हैव टू डू मच मोर प्रिपरेशन टू अवॉइड एंड टू बी रेडी फॉर एंटिसिपेटेड थर्ड वेव। इंडिया में चांसेस कब तक है, मतलब तीसरी वेव की अब कब तक आएगी, कुछ उम्मीद है? एंड ऑफ अगस्त या स्टार्ट ऑफ सितंबर अक्टूबर में, जैसे मौसम। क्योंकि आज का जो डाटा है यूएस में, यूके में पिछले हफ्ते से 30% राइज है सारी कंट्रीज में, यूएस में, ब्राजील में, नेदरलैंड्स में, आज का जो डाटा है। तो ऑलमोस्ट 3-4 इंडिया मंथ्स के गैप में पे इंडिया चल में रहा था, रहता इंडिया है, में तो वी आर तो इट इज प्रेडिक्टिंग इट प्रिडिक्टिंग अराउंड कि ये सितंबर दोबारा बढ़ेगा। अक्टूबर, वी डोंट नो, लेट्स सी। यस डेफिनेटली। डेफिनेटली जितना ये क्राउड डिफरेंस आप ही डाल सकते हैं। सारे लोग अगर मार्केट में जाना बंद कर दें और थोड़ा सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करें और वैक्सीनेशन लगवाएं सारे, हर्ड इम्यूनिटी आएगी तो ही हम इस वायरस को सोसाइटी से निकाल पाएंगे। आप सब लोगों की वैक्सीनेशन हो रखी है? Good, that's good. So complete vaccination is completing the second dose And 2 2 weeks weeks after. 2 weeks after completion of dose. second दो dose. तीन चीजें और हैं जो लोगों ने यह है कि मतलब देखिए, हेल्थ केयर का इट्स ए कॉस्टली अफेयर, पीपल शुड इन्वेस्ट इन Yes. इंश्योरेंस ऑल्सो। Yes. ऑल ओवर इंडिया का अब जो डाटा है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ रही है, तो एवरीबडी शुड इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस। अगर आप फैमिली की 10-15 हज़ार की साल की इंश्योरेंस लेकर कर ऐसी कोई भी इवेंचुअलिटी हो, दोज आर कवर्ड। तो पीपल शुड इन्वेस्ट इन टू देयर हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी नहीं है तो लोग अवॉइड करते हैं। स्कूटर गाड़ी की बंदा 20 लाख की गाड़ी लेता है, 2 मिनट में इंश्योरेंस करा लेता है, लेकिन अपनी इंश्योरेंस नहीं कराता। ठीक है, तो पीपल शुड इन्वेस्ट इन टू दिस। कोई भी अगर ऐसे सिम्टम्स हो, कुछ भी हो, बंदा केमिस्ट से दवाई ले रहा है, इंटरनेट पे पढ़ के इलाज कर रहा है, प्लीज गो टू ए प्रॉपर डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर। आप अगर सही टाइम पे जाएंगे तो आपकी बीमारी जल्दी पकड़ी जाएगी। पेशेंट ऐसे ऐसे हैं 50 के सैचुरेशन पे, 40 की सैचुरेशन पे, तब जाके एडमिट हो रहे हैं, फिर हाथ पांव जोड़ रहे हैं। तो आप प्रॉपर ये आप ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर रोहिणी बता रही नीरेस्ट थी हॉस्पिटल, कि- नीरेस्ट डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो। एटलीस्ट यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे और कोई भी अवेयर नहीं था। 40-50 सैचुरेशन के साथ एकदम सिक पोजीशन में इमरजेंसी में पहुंचना और एकदम क्योस, पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, वेंटिलेटर पे डालना है या उसको बाईपैप की नीड है, तो मतलब पैनिक इतना ज़्यादा है कि ट्रीटमेंट में तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। क्योंकि मतलब जो भी अटेंडेंट्स हैं, दे आर सच पैनिक कि उनको पता ही नहीं है कि अभी हमारे पेशेंट के साथ क्या होने वाला है। तो एकदम से जब हम बोलते हैं कि पेशेंट को वेंटिलेटर की नीड पड़ेगी या बाईपैप की नीड पड़ेगी, तो वो डर जाते हैं। लेकिन इस बारी हमारे साथ यही हुआ कि मतलब एंड के डेज में, जबकि उनको 10 डेज 15 डेज से सिम्टम्स थे, तो उन्होंने किसी डॉक्टर से कांटेक्ट किया ही नहीं, घर पे ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी से भी कोई कंसल्टेशन नहीं लिया, एंड फाइनली दे आर रीचिंग इन इमरजेंसी इन बैड शेप, बैड स्टेट, जो कि बहुत मुश्किल है संभालना। स्पेशली यंग पेशेंट्स में हमने इस बार ये बहुत वो किया है। तो मतलब यही है कि अभी भी देखो, जैसे कि अभी सर ने बताया कि यूएस एंड यूके में ऑलरेडी हमारे पास पेशेंट्स फिर से आना शुरू हो ही गए हैं, राइट। तो हमें इंडिया में इसको अभी से ही प्रिवेंट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो अभी सब कुछ ओपन हो ही चुका है जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन वही क्राउडेड एरियाज एंड कोई बिना, अभी भी बहुत सारे लोग बिना मास्क के जा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो ये चीज़ें हमें अभी से ही कंसंट्रेट करना शुरू कर देना चाहिए थर्ड वेव से। मास्क पहनना तो डेफिनेटली 100% कंपलसरी है। 2 थिंग्स तो शुरू से ही बोली जा रही हैं, चाहे वो एजुकेटेड है, वो कोई अनएजुकेटेड है, सबको सिखाया जा रहा है मास्क पहनना एंड सोशल डिस्टेंसिंग बोथ। इस पे हमने बहुत ज़्यादा शुरू से ही प्रेशराइज किया है ना। तो ये मतलब हर किसी को पता है, एक लेमैन को भी पता है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। बट अब अगर अभी भी आप मार्केट में चले जाओ या कहीं बाहर चले जाओ, इवन एजुकेटेड पीपल आर नॉट वियरिंग मास्क, है ना। तो उनको भी बताना जरूरी है कि मतलब ये इन चीजों पे एक्चुअली हमें सेल्फ, हर किसी को खुद से ये डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। और एक्चुअली ये ऊपर अभी 12 के ऊपर शुरू करेंगे, 12 से लेस की तो अभी स्टडीज आ रही हैं डेफिनेटली। अभी एक स्टडीज हुई है जिसमें उन्होंने, पर एक स्टडी ये भी हुई है कि उन्होंने बच्चों को टेस्ट किया तो उसमें वो ऑलरेडी एंटीबॉडीज की रिसेंट स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने देखा है कि 69% ऑफ चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी गॉट इन्फेक्टेड, जबकि उनको इतने सिम्टम्स नहीं आए होंगे, तो दे डिड नॉट रिप्रेजेंट टू द हॉस्पिटल, लेकिन उनमें एंटीबॉडीज पाई गई हैं। तो इसका मतलब पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, क्योंकि आपके घर में अगर बड़ों को हुआ तो बच्चों को तो हुआ ही है, ये तो गारंटेड था इस वेव में। तो उनके अगर टेस्ट नहीं भी हुए हैं तब भी देवर इन्फेक्टेड, और ये पीजीआई की अभी रिसेंट स्टडी आई है। एंटीबॉडीज 3 से 6 महीने परसिस्ट करती हैं, तभी हम कहते हैं जिसको कोविड हो गया उसको 3 महीने तक हम ये नहीं कहते कि अभी वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि उनकी नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं उस टाइम पे। तो हम
उसकी एंटीबॉडीज टेस्टिंग करते हैं कि डोजेस के बाद कितनी बनी है। आफ्टर जैसे आपने सेकंड डोज लगवाई है उसके 2 वीक्स के बाद यू हैव टू सी कि आपकी एंटीबॉडीज कितनी है। आप टाइटर करवा सकते हैं उसका, हाँ करवा सकते हैं, ताकि आपको पता रहेगा कि आपकी इम्यूनिटी कितनी बरकरार है। और ऐसा कुछ डेफिनेट नहीं है। जैसे एंटीबॉडीज का क्या रेशियो होता है, जैसे मैंने चेक करवाया था मेरी उसमें ना हर टेस्ट में अलग अलग है, हर लैब का अलग अलग टाइटर है, तो उसमें आपको एक रेंज मिलेगी, उस रेंज के ऊपर है तो वो पॉजिटिव है, नहीं है तो हर किसी का अलग अलग टेस्टिंग किट्स हैं तो उसमें अलग अलग रहता है, सेम नहीं रहता है। उसमें एंटीबॉडीज का लेवल डाउन आ जाए तो वैक्सीन की दोबारा जरूरत पड़ेगी। हाँ, अब ये रह रहा है कि हमें बूस्टर्स की, जैसे हम लोगों के हेल्थ केयर वर्कर्स में पहले लग गई थी, जैन-फेब में वैक्सीनेशंस लग गई थी, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद प्रोवाइडेड हो सकता है कि हम लोगों को बूस्टर्स लेने पड़े बिफोर दिस थर्ड वेव अगर आती है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की, तो वी आर ऑल्सो ऑन इनटू इट। दूसरा एक चैलेंज इंडिया में ये भी है कि नंबर ऑफ जो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं बहुत कम है। तो इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से करीब 50,000 डॉक्टर्स चाहिए जो आईसीयू मैनेज कर सकते हैं, जो कि अभी 10,000 से कम है। तो वो भी बहुत चैलेंज रहा। हमारे सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ ने डबल ड्यूटीज़ की, कहीं कि हम डॉक्टर्स और जूनियर स्टाफ की हमने इवन सैलरीज को हमको डबल करना पड़ा जस्ट बिकॉज देयर वाज नो मैन पावर अवेलेबल, कि सारे डबल ड्यूटीज़, लोग घर नहीं जाते थे, 50, 60, 70, 80 स्टाफ हॉस्पिटल में ही रहता था। तो अभी भी हम नेक्स्ट वेव की तैयारी के लिए अभी भी सारी ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, डॉक्टर्स की करा रहे हैं। कल भी हमने स्पेशली बैंगलोर से एक टीम बुला के पूरी नर्सेज की ट्रेनिंग कराई है। तो ये सारी ट्रेनिंग सारे हॉस्पिटल कर रहे हैं कि मतलब इट इज़ अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, कि हमने जो लर्निंग्स ली हैं कि अभी भी जितना स्टाफ ट्रेन नहीं था आईसीयू के लिए उसको और ट्रेन कर रहे हैं कि हो सकता है इससे उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स हम इस बार एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो पूरे स्टाफ के मतलब इसमें धीरे नहीं पड़ना है कि गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दी है तो हमें ये ईज नहीं करनी, हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस, वेंटिलेटर मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग, सो दैट थर्ड एंटिसिपेटेड जो भी हो उसको और बेटर कोलैबोरेट कर सकें। इवन तो वी वुड स्टे कि मतलब गवर्नमेंट पोर्टल्स होने चाहिए जहाँ के बेड अवेलेबिलिटी, जैसे ट्राई सिटी में है, हमारे पास बेड नहीं है, पंचकूला में किसी हॉस्पिटल में 5 बेड है, तो पेशेंट यहाँ आके 20 पेशेंट खड़े हुए, उनको घर से निकलने से पहले पता होना चाहिए कि यार इस हॉस्पिटल में इस लेवल का बेड अवेलेबल है, सो दैट सही टाइम सही हॉस्पिटल पहुंचे। ऐसे एम्बुलेंस की पूलिंग होनी चाहिए जो अब्रॉड में, और स्मार्ट सिटी जैसे जो कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी मतलब गवर्नमेंट शुड गिव ए सीरियस थॉट टू दिस। आप अपना पोर्टल वगैरह में भी करेंगे